कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो लंबी अवधि की सेविंग का टारगेट ना रखता हो, जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की शादी और हायर एजुकेशन के लिए ज्यादातर बड़ी सेविंग की जरूरत होती है। वो एक दिन में नहीं किया जा सकता, उसको आपको लंबे समय तक छोटे छोटे सेविंग करके ही आप बड़ी सेविंग तक पहुंच सकते हैं। तो हर किसी की जरूरत होती है लंबी अवधि की सेविंग। कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि आप मात्र 4800 रुपए हर महीने जमा करके एक सुरक्षित स्कीम में लगाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। विश्वास नहीं होता ना? देखते रहिए वीडियो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ये पीपीएफ से ये संभव कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको पूरे डिटेल्ड कैलकुलेशन बताएंगे कि कितना पैसा लगाकर कितने समय में आप 1 करोड़ पा सकते हैं। हम आपको 11 तरीके बताने जा रहे हैं और हर एक तरीका आप एक दूसरे से अलग होगा, जिससे आप 1 करोड़ रुपए तक की टारगेट राशि तक पहुंच सकते हैं। तो देखते रहिए ये वीडियो। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में सारी बातें बताने जा रहे हैं कि अकाउंट ओपनिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, पीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट कैसा रहा है और क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम डिपॉजिट क्या होती है, अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए जाना चाहते हैं असमय निकासी तो उसके क्या ऑप्शन है, आपके लोन के क्या ऑप्शन है, टैक्स बेनिफिट क्या होता है, डिफॉल्ट होने पे अकाउंट का रिवाइवल करने के लिए आपको क्या करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और भविष्य में टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो आप देख पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पहली बात तो ये जान लें कि पीपीएफ अकाउंट की सुविधा सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही में ही नहीं, कई सारे सरकारी और प्राइवेट बैंकों में भी मिलता है। तो ये पीपीएफ का ऑप्शन आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगा। कहीं भी जाएं, आप पोस्ट ऑफिस में जाएं या बैंक में जाएं, कहीं भी आप ये खुलवा सकते हैं। पीपीएफ में आपको हर साल मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट का एक लिमिट होता है जिसके अनुसार आपको डिपॉजिट करना होता है। मिनिमम अमाउंट जो है हर साल आपको 500 रुपए डालने होते हैं और मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो 1.5 लाख रुपया होता है। वो एटीसी के लिमिट के हिसाब से 1.5 लाख का जो लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख से ज्यादा आप नहीं डाल सकते पीपीएफ अकाउंट में। अब ये बात आती है कि साल में कितनी बार आप जमा कर सकते हैं। तो साल में जैसे 12 महीने होते हैं तो टोटल जो नंबर ऑफ डिपॉजिट एक फाइनेंशियल ईयर में आप कर सकते हैं अप्रैल से लेके अगले मार्च तक, वो 12 होती है। 12 किस्तों से ज्यादा आप नहीं डिपॉजिट कर सकते, इसलिए मंथली किस्त में डिपॉजिट करना सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर किसी साल आपका पेमेंट छूट जाए या कई साल छूट जाए तो आप कई साल बाद भी, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, आप वापस इस अकाउंट को रिवाइव भी कर सकते हैं। उसको इसके लिए आपको हर छोटे साल के लिए 50 रुपए की पेनल्टी देनी होगी और कम से कम हर छोटे साल का जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 500 रुपया होता है वो भी आपको जमा कराना होगा और अकाउंट आपका रेगुलर हो जाएगा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अभी इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। तो दोस्तों, पीपीएफ पे अभी जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.9% का इंटरेस्ट है। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है। जब बड़े सारे बैंक जो हैं वो आपको 6.5 से 7% के आसपास का इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस समय 7.9% इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट बोला जाएगा। और यही नहीं, ये पीपीएफ का एक हिस्ट्री रहा है कि ये हमेशा आपको एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट देता रहा है। अगर आप देखें तो 1975 से लेके आज तक जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट का लेवल रहा है वो 7% रहा है, और वो भी यहाँ 1980 के बाद 8% से नीचे इंटरेस्ट बहुत ही कम ओकेजन पे आया है। इधर अभी फिलहाल 8% के नीचे आया है। ज्यादातर समय ये 8%, एक बार तो 12% तक भी ये इंटरेस्ट रेट गया है। तो पीपीएफ जाना जाता है एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट देने के लिए। 2019-20 में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो अभी 7.9% है, जो हर तिमाही में अपडेट किया जाता है। इसके अलावा आपके पास जबरदस्त टैक्स बेनिफिट भी होता है। पीपीएफ एक बहुत ही टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है जिसमें ना सिर्फ आपको एटीसी, जो पैसा आप जमा करते हैं उस पे इनकम टैक्स डिडक्शन का 1.5 लाख तक का हर साल फायदा ले सकते हैं, बल्कि जो पैसा आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं देना होता। इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो 15 साल के टेनर के साथ आता है और इसमें नॉर्मली विड्रॉल के नॉर्मल ऑप्शन नहीं होते। और जैसे ये लॉन्ग टर्म
आपके लाइफ के गोल्स होते हैं, रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, इन सब गोलों के लिए आप आराम से इसमें धीरे धीरे डिपॉजिट करके पैसा आप जमा कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट के रूप में ही इसे लें। दोस्तों 15 साल तो एक नॉर्मल लॉक इन पीरियड है पीपीएफ का, लेकिन इसके बाद भी आप इसमें हर बार 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन ले सकते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप पैसा कंटिन्यू रखें पे करना हर साल, या ना भी पे करें तब भी आप 5-5 साल के लिए इंटरेस्ट अर्न करते रह सकते हैं पीपीएफ में अपना पैसा छोड़ के। तो ये 5 साल का एक्सटेंशन अनलिमिटेड लेवल तक अलाउड होता है, कितना भी आप एक्सटेंशन चाहें हर 5 साल के बाद एक नया एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा होती है लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए। और ज़्यादातर जो लोग रिटायरमेंट के लिए एक्स्ट्रा फंड जमा कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के लिए लोग 30-30 साल, 25-25 साल, 20-20 साल तक की सेविंग करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जहां आप बहुत ही सीरियस अमाउंट जमा कर सकते हैं। पीपीएफ में आपके पास सिर्फ सिंगल अकाउंट खोलने की सुविधा होती है, सिर्फ सोलो अकाउंट खुलते हैं, यहाँ आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। और ये पीपीएफ का ऑप्शन एनआरआईज के लिए नहीं होता। जहां तक लिक्विडिटी के ऑप्शन आए कि पैसे आप कब चाहे तो कितना निकाल सकते हैं, तो तीसरे से छठे साल में आप चाहें तो लोन ले सकते हैं। नॉर्मली ये 2 साल पहले का जो बैलेंस होता है उसका 25% लोन के रूप में मिलता है। 7वें साल से आपको पार्शियल विड्रॉल मिलता है। उसमें क्या होता है कि 4 साल पहले जो आपका बैलेंस रहा है अंत में उसका 50% तक पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कितना पैसा डालेंगे, कितने टाइम में कैसे करोड़पति बनेंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास है करोड़पति बनने का, इसमें सबसे मिनिमम टाइम जो लगता है वो 25 इयर्स लगता है। 25 इयर्स में आप 2 टर्म कर सकते हैं, जैसे एक पेइंग टर्म होता है और एक एक्सटेंशन होता है जिसमें आप पे नहीं करते। तो 20 इयर्स तक अगर आप लगातार पे करते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी 5 साल और वेट करने की, और इस दौरान आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर आप मंथली डिपॉजिट करते हैं 12,100 रुपया, तो अगर 20 साल तक ये अमाउंट आप लगातार जमा करते हैं तो ये बढ़ के हो जाएगा 68.53 लाख, और 5 साल अगर और छोड़ देते हैं तो 5 साल के बाद ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, 25 साल में 20 साल पैसा जमा करें, 5 साल छोड़ दें, आप 1 करोड़ तक पहुंच जाए। CSIR नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन लाइफ साइंसेज, मैं दीपशिखा जाएंगे। चलते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका है कि आप जो 25 साल का टाइम तो लें, लेकिन 20 साल के जगह आप 25 साल लगातार पे करते रहें, तो आपको 12,100 रुपए की जगह मात्र 11,100 रुपया जमा करना होगा। और 25 साल लगातार जमा करते रहने से आप करोड़पति बन जाएंगे। 25 साल के बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो 1 करोड़ रुपए होगा। दूसरा रास्ता जो मैक्सिमम अलाउ होता है, आपको 12,500 रुपए अगर मंथली जमा करें तो साल में 1.5 लाख होता है। वो मैक्सिमम अमाउंट है जो आप जमा कर सकते हैं। तो अगर 25 साल तक आप मैक्सिमम अमाउंट के लिए जाते हैं और लगातार 25 साल तक जमा करते रहते हैं तो आपकी राशि हो जाती है मैच्योरिटी के बाद 1 करोड़ 13 लाख। जी हाँ, अगर मैक्सिमम अमाउंट 12,500 रुपए आप जमा करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1 करोड़ 13 लाख हो जाएगा 25 साल में। अब हम बढ़ेंगे टेनर की तरफ। टेनर 25 से अब बढ़ेगा 30 साल, यानी कि अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है, आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं, 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं, तो ये आप टारगेट करके सेविंग शुरू कर सकते हैं और बहुत ही सीरियस अमाउंट जमा कर सकते हैं। इसमें आपको अगर करोड़पति बनना हो और 15 साल आप वेट किए हो तो आपको जो अमाउंट मंथली जमा करना होगा आज, वो होगा 9,500 रुपया। देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे टेनर बढ़ रहा है वैसे वैसे अमाउंट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। जो आप 9,500 रुपए हर महीने जमा करेंगे वो 15 साल में बढ़ के हो जाएगा 32,03,000 रुपए के आसपास। अगर वो 5 साल आप छोड़ देते हैं तो अगले 5 साल में ये बढ़ के 46,84,000 रुपए हो जाएंगे। अगला 5 साल छोड़ते हैं, जब 25 साल की अवधि पूरी होगी तो ये 68,50,000 रुपए हो जाएंगे। और 5 साल और छोड़ते हैं, यानी कि 30 साल तक होते होते ये पैसा 1 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा। जब आपने सिर्फ 15 साल तक पे किया और 15 साल छोड़ भी दिया तो ये अमाउंट आपका 1 करोड़ का बन गया 30 साल के अंदर। अगला ऑप्शन है कि नहीं, आप 15 साल छोड़ना नहीं चाहते, आप 20 साल तक पे करना चाहते हैं, और 20 साल तक पे करके और 10 साल वेट करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो 10 साल
का वेट करने के लिए आपको जो पैसा मंथली डिपॉजिट जरूरत पड़ेगी वो होगा 8300 रुपए। 8300 रुपीज अगर हर महीने आप जमा करें 20 साल तक, तो उसको 10 साल और छोड़ दे तो आपका जो पैसा है वो बढ़ के करोड़पति आपको बनाएगा। जी हाँ, आपका अब जो पैसा है 20 साल जमा करने पे हो जाएगा 47 लाख। अगर 8300 रुपए हर महीने जमा करते हैं, 5 साल और छोड़ दे तो वो 68,75,000 रुपए हो जाएंगे, और 5 साल और छोड़े यानी 30 साल पूरा होते होते आप करोड़पति बन जाएंगे। जानते हैं अगला रास्ता, पांचवा रास्ता करोड़पति बनने का, वो भी 30 साल के टेनर। इसमें क्या होगा कि आपको 25 साल तक पे करना है और 5 साल तक एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन 5 साल वाला लेके जिसमें आपको लास्ट एक्सटेंशन में पैसा पे नहीं करना है। तो मंथली आपको 7600, मात्र 7600 डिपॉजिट करना है 25 साल तक, और 5 साल छोड़ देना है तो आपका पैसा जो है बढ़ेगा। 25 साल के बाद जो जमा करने के बाद राशि बनेगी 68,51,000 रुपए बनेगी, और 5 साल और छोड़ दिया तो ये राशि आपको 1 करोड़ पे ले जाएगी। जानते हैं छठा रास्ता करोड़पति बनने का, इसमें है 30 साल के टेनर में आप लगातार पे करते रहते हैं, पूरा टर्म आप पेमेंट के साथ बिताते हैं, तो मात्र 7200 रुपए आपको जमा करने हैं हर महीने। 7200 जमा करके हर महीने 30 साल में आपका डिपॉजिट जो है बढ़ के 1 करोड़ रुपए हो जाएगा पीपीएफ में, अगर यही इंटरेस्ट रेट बना रहा। अब जो हम जब बढ़ेंगे टेनर जो होगा 35 साल, 35 साल के टेनर में बहुत सारे ऑप्शन कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिसमें 15 साल, 20 साल, 25 साल आप पे करते हैं, तो देखिए कितना कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। पेइंग टर्म अगर 15 साल है तो 15 साल के बाद आपको 20 साल तक 5-4 एक्सटेंशन लेके बढ़ाते रहना होगा बिना पैसे के, और आपको मंथली जो डिपॉजिट करना होगा मात्र 6500 रुपए 15 साल तक डिपॉजिट करना है। 15 साल बाद ये बढ़ के आपका 21,91,000 हो जाएगा। 5 साल आप बिना पेमेंट के छोड़ दे तो भी ये अमाउंट 32,04,000 रुपए हो जाएगा। अगले 5 साल में ये 46,87,000 होगा। अगले 5 साल यानी 30 साल पूरा होते होते ये 68,55,000 होगा, और अगले 5 साल में ये 1 करोड़ रुपया होगा। अगला रास्ता है जिसमें 35 साल का टोटल टेनर है, आप 20 साल तक पे करते हो और 15 साल उसके बाद वेट करते हो। मात्र 20 साल तक आपको पे करना है और 15 साल वेट करना है, तो मंथली डिपॉजिट जो आपको करना होगा वो 5700 रुपए। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा अमाउंट लगातार कम होता चला जाता है। जैसे ही आपका 20 साल पूरा होगा ये अमाउंट बढ़ के 32,28,000 रुपए हो जाएगा। 25 साल के बाद ये 47 आपको, उसके बाद आपको पे नहीं करना है। 5 साल ऐसे ही छोड़ दे तो ये अमाउंट बढ़ के 47,21,000 रुपए हो जाएगा। अगले 5 साल यानी 30 साल खत्म होते होते ये 69,05,000 हो जाएगा। 35 साल पूरा होते होते ये 1 करोड़ 1 लाख रुपए बन जाएगा। नौवां रास्ता, जो अगला रास्ता है करोड़पति बनने का, 35 साल के टोटल टेनर में आप 25 साल पे करते हैं और 10 साल वेट करते हैं, तो जो आपको डिपॉजिट अमाउंट की जरूरत पड़ेगी मात्र 5200 रुपए। 5200 रुपए जमा करके आप 25 साल में 46,88,000 रुपए जमा कर सकते हैं, और उसके बाद 5 साल इस अमाउंट को छोड़ दे तो ये 68,56,000 हो जाएगा, और अगले 5 साल यानी 35 साल होते होते ये अपने आप 1 करोड़ हो जाएगा। अगला रास्ता करोड़पति बनने का 10वां रास्ता जो है, यहाँ भी टोटल टाइम 35 साल लगेंगे। पेइंग टर्म जिसमें 30 साल तक आप पे करते हैं, 5 साल वेट करते हैं, तो आपको मंथली जो डिपॉजिट करना होगा मात्र 5,000 रुपए जमा करना होगा, और ये 30 साल में बन जाएगा 69,59,000 पे करते करते, और फिर 5 साल के लिए अगर आप छोड़ दें तो 1 करोड़ 2 लाख रुपए ये बन जाएगा ये अमाउंट आपका। तो मात्र 5,000 रुपया जमा करके 30 साल में और 5 साल वेट करके आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये करोड़पति बनने का आखिरी रास्ता, 11वां रास्ता, जिसमें आप 35 साल के लिए जाते हैं ट्रेनर में, जिसमें आप 35 साल लगातार पेमेंट करते हैं। 35 साल में आपको जो डिपॉजिट करना होगा मंथली वो है 4800 रुपए, और इस डिपॉजिट के साथ आप 1 करोड़ 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मात्र 4800 रुपए आपको जमा करना है हर महीने लगातार 35 साल तक, और अगर यही इंटरेस्ट रेट बना रहा तो आप मात्र 4800 रुपए हर महीने जमा करते करते 1 करोड़ 1 लाख पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को